आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका टीआरके न्यूज की खास बात में। मैं हूं आपकी मेजबान तरन्नुम। नाजरीन, आए रोज खास बात को लेकर हम बात करते हैं, कुछ खास मुद्दों को लेकर बात करते हैं, कुछ खास अवामी मसाइल का जायजा लेते हैं। और आज की खास बात में ही अवामी मसाइल नहीं बल्कि कुछ हुकूमत के इकदाम को लेकर बात होगी और एक जिलाई सतह पर किस तरह से इकदाम का खैर मकदम किया जाता है। तो चलिए ले चले आपको शोपियां और आपको बता दें कि शोपियां में जिस तरह के तिब्बी मराकज कायम है उसके बाद से अगर देखा जाए इस वक्त वादी कश्मीर के कई सारे अस्पतालों में एआई सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। बाकी दीगर जदीद आलात से हॉस्पिटल तिब्बी मराकजों को लेस किया गया है। और आज की खास बात में हम इसी सब पर बात करने जा रहे हैं कि कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी जो है अस्पतालों में, खसूसी तौर पर शोपियां की बात करेंगे तो शोपियां में किस तरह की जो टेक्नोलॉजी, किस तरह की जो मशीनरी है अस्पतालों में रखी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या अभी भी अस्पतालों में उन सब आलात, उन सब इक्विपमेंट्स की कमी हमें देखने को मिल रही है या नहीं? तो चलिए नाजरीन, कुछ मेहमान भी आज की खास बात के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक समाजी कारकुन याकूब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका खैर मकदम करते हैं टीआरके न्यूज की खास बात में। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, टीआरपी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि जो दूर दराज इलाकों में वाक़ा हमारा जो पहाड़ी ज़िला के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों की आवाज़ आप गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन तक देने के लिए। तो बिना किसी देर के आज के हम खास बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि हमारी खास बात में शोपियां के तिबी मराकजों को लेकर, हॉस्पिटल्स और खसूसी तौर पर सेहत के बुनियादी ढांचे को लेकर बात हो रही है, तो बमुताबिक आपके कि समाजी कारकुन, एक सिविल सोसाइटी का मेंबर होने के नाते किस तरह की फैसिलिटीज रखी गई है इस वक्त इंतजामिया की जानिब से शोपियां के जिलाई अस्पतालों में? देखिए, पहले अगर हम 2-3 साल पहले की बात अगर हम करेंगे तो हमारा जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था, वहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि जो दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आ रहे थे तो उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा था श्रीनगर अस्पताल में, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि ये एक अहम शोपियान ज़िला जो है इसलिए भी अहम माना जाता है कि जो हमारा मगर रोड है वो शोपियान के बीचों में से गुजरता है। तो वहाँ के जो पुंछ राजौरी के लोग जो हैं, तो किसी जगह हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। अगर हम मान के चलेंगे कि जो नेशनल हाईवे हमारा NH44 है, तो उसके मध्य मुकाबल में ये रोड हमारा जो मुगल शाहरा है, वहाँ पे किसी जगह पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए शोपियान के लोगों की भी यही डिमांड थी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियान है उसमें हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर राजौरी पुंछ के लोग जो रास्ते में कोई बीमार होता या कुछ खुदा नखास्ता एक्सीडेंट हो जाता, तो उनको यहाँ से जब 2 घंटे उनको श्रीनगर अस्पताल पहुँचते लग जाते तो शायद उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाती। तो इसलिए बहुत सालों से हमारी यही डिमांड थी कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जिसमें हर फैसिलिटी मैसर हो। तो रही बात कि आज से अब 2 साल पहले की बात करेंगे, तो हम लोगों ने मतलब हम बार गए, कभी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास भी गए, उनसे भी अपने ये मुतालबात लेके गए, कभी हम गवर्नर साहब तक भी पहुंचे कि हमारा जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है इसको हर फैसिलिटी से लेस किया जाना चाहिए। तो आप मान के चले कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर हम आज की बात करेंगे तो कुछ फैसिलिटी बाकी है, बाकी जो है जो श्रीनगर में जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। अगर हम याकूब साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिक्र भी किया दूर इफ्तदा इलाका है, बहुत दूर इलाका है, राजौरी का इलाका है, या हम बात करें मुगल रोड से जुड़ने वाले इलाके इसके साथ भी जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मौसम सरमा, जबकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त पे कई सारी मुश्किलात जो है लोगों को दरपेश आते हैं, खसूसी तौर पर शोपियां के दबजन इलाके की बात करें या दूर इफ्तदा इलाकों की बात करें।
और किस तरह का जो मेडिकल सपोर्ट रहता है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से, किस तरह का जो टीमें होती है, तिबी टीमें किस तरह से जो वो कामकाज चलाती है उन दिनों के, अगर उन दिनों के हवाले से बात की जाए। देखिए तरन्नुम, जब अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो हमारा जो डीसी साहब था सचिन साहब, तो उसने उसमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसने अपनी जाती दिलचस्पी दिखा के उसने इस अस्पताल को उरूज तक पहुंचाया। तो उसके बाद जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी सबसे अवलियन फुर्सत में ही के शोपियान डिस्ट्रिक्ट का मायना हफ्ते में वो 2 बार करता है, यहाँ पे आता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने उन्हीं की काविशों के नतीजे में, चाहे हमारे सेमू साहब हैं या हमारी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहिबा है, तो उन्हीं की काविशों के नतीजे में आज देख रहे हैं कि हमारा यहाँ जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे डायलिसिस की भी फैसिलिटी है। और जो जो कैंसर पेशेंट जिसको कीमोथेरेपी देनी पड़ती थी सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, इस वक्त वो यहाँ पे भी शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद है। और अगर हम मान के चलेंगे जो डिजिटल एक्सरे जो है वो आप देख लीजिए कि वो यहाँ पे मयसर है। अगर हम लेंगे कि लैब की बात करेंगे तो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड लैब यहाँ पे चल रही है, काम कर रहे हैं। तो हमने अब थोड़ी सी हमने राहत का भी सांस ले लिया है। अब हमें एक ही चीज इसमें बाकी है, अगर इसमें सीटी स्कैन आ जाता हमारे शोपियान में, मगर वो भी अप्रूव हो गया है। तो अभी वो कह रहे थे, कल ही में सेमू साहब से मिला भी, तो उन्होंने बताया कि 1-2 हफ्ते में वो भी लग जाएगा, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। और हमारा देख लीजिए जो कि यहाँ देख लीजिए कि हर एक अस्पताल में श्रीनगर से लाना पड़ता था जो हमारी ये ऑक्सीजन सप्लाई, वो तो श्रीनगर से लानी पड़ती थी। तो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ में ही एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है जिसकी 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई बाहर रहती है। तो हम लोग आपके माध्यम से मतलब तमाम पहले तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अब इस सिलसिले में जो हमारा सीटी स्कैन का जो हमारा मसला है वो भी हल होना चाहिए। जी याकूब साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप जो है शोपियां के ही बाशिंदगान हैं, और आपसे जानना चाहूंगी कि जानापुरा शोपियां इलाके की बात करें। आज सुबह ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी जिसमें मुझे ये पता चला कि अस्पताल में जो है 40% के करीब अमले की कमी है और पोस्टर्स वैकेंट पड़े हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आलात की भी कमी चाहिए, जिस तरह आपने बताया कि स्कैन की बात करें, एमआरआई मशीनरी की बात करें, तो उन आलात की भी कहीं ना कहीं इन अस्पतालों में कमी पाई जा रही है। उस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं, और उन चीजों के लिए अगर पोस्ट्स वैकेंट रह रहे हैं तिबी मराकज में, तो क्या कुछ वजूहात रह रही है? क्या हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से पोस्ट्स के लिए जो है वैकेंसी जो फॉर्म्स है वो या नोटिफिकेशन है वो लाई नहीं जाती, या किस तरह का रिस्पॉन्स है डॉक्टर्स और अवाम के बीच में? देखिए तरन्नुम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम आपके ही माध्यम से अब ये बात गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जो आपने कमी जो बताई है, क्या है, हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक कमी है, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो 20x4 चालू रहना चाहिए, 24x7 वो चालू रहना चाहिए। मगर उसमें यही दिक्कत आ रही है कि स्टाफ की कमी है। तो इस सिलसिले में मैंने बताया आपको कि जब हम सेमू साहब के पास गए, उन्होंने बताया ये वाकई ये हमारी जो ये स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें कमी है। मगर हमने ये एक बार डायरेक्टर साहब को लिखा है कि यहाँ जो ये पोस्ट जो खाली है उनको पूर्ण किया जाए, ताकि जो हमारी हेल्थ सर्विस है हम लोगों तक वो अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। तो ये बात तो बहुत जरूरी है कि हमारा ये ऑपरेशन थिएटर जो है वो 24x7 चालू होना चाहिए। और दूसरी बात जो कही है आपने, जो हमारी एक और कमी है, मशीनरी तो लगी हुई है, हमारी इको मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे। तो डायरेक्टर साहब ने उसका ऑर्डर भी निकाला है एक डॉक्टर साहब को कि वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ दे देंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से पता नहीं क्या बात हो गई है कि वो भी नहीं आया, उसको इसी महीने आना था। तो ये बात भी हम आपकी
वसादत से डायरेक्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस पे पूरी तौर तवज्जो दे के कि ये मसला भी हल हो जाता। तो आपने कहा जैनपुरा की बात आपने कही, तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर वो जैनपुरा दूर है, मगर जो हेल्थ फैसिलिटी जो उनको चाहिए थी, वो उन्हीं के लोग जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। मगर अगर मैं अपने शोपियान की बात करूंगा तो शोपियान जिले में लगभग हमारे डीसी साहब भी, हमारे सीएमओ साहब भी, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा भी और डायरेक्टर साहब भी, तो ये इसमें जाती कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि मैंने पहले ही अर्ज किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ यहाँ के दूर दराज इलाकों से ही लोग नहीं आते, बल्कि यहाँ से जो रजौरी पुंछ के लोग जो आते हैं, उनको भी यहाँ पूरी तरह से इलाज मुआवजा होना चाहिए। जब यहाँ फैसिलिटी होगी तो तभी उनका इलाज हो जाएगा, जब नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। रही दूसरी बात, हम ये बात भी गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा मुगल शाहरा जो शोपियान के बीचों बीच में से गुजरता है, कि वहाँ जो रास्ते में किसी भी जगह मेडिकल फैसिलिटी की सहूलियत नहीं है। तो हमने बार बार ये मसला डायरेक्टर साहब से उठाया था कि यहाँ एक ट्रामा अस्पताल का कयाम अमल में होना चाहिए, चाहे हुरपोरा हो, चाहे दिग्जन में हो, चाहे पीर की गली में हो, मगर ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि खुदा नखास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उनको 1-2 घंटे यहाँ लग जाते तो इससे कुछ बड़ा हादसा हो जाता। तो यही हमारी गुजारिश है आपसे कि हमारी इस बात को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। जी, हम भी कोशिश करेंगे कि आला हुक्काम तक के जरूर जो है इनकी डिमांड्स, मुगल रोड पर इतनी ही कमी नहीं, जिस तरह आपने बताया कि ट्रामा अस्पताल का, ट्रामा तिबी मराकज का कयाम अमल में लाना चाहिए, बल्कि कई सारी बाकी दीगर जो फैसिलिटी, चाहे हम वॉशरूम्स की बात करें, चाहे हम किसी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, तो मुगल रोड इतना तवारीखी रास्ता है और कश्मीर को जोड़ता है, बाकी सारी जो इलाके हैं उनसे जोड़ता है, लेकिन बावजूद इसके कि तारीख ही अब खाली तारीख के पन्नों में होके रह गया है। शायद ही हुक्काम जो है, शायद ही इंतजामिया जो है मुगल रोड की जानिब तवज्जो मरकूज कर रही है, जिस वजह से जो है कई सारे हादसा पेश आने के बाद लोग वहां पर, अस्पताल ना होने के बायस लोग वहां पर, इमरजेंसी फैसिलिटीज ना होने के बायस अक्सर जो है अपनी जानें गंवा बैठते हैं। इंतजामिया से अपील रहेगी कि इनकी जो डिमांड्स हैं मुगल रोड को लेकर, तो वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको लेकर जायजा इकदाम उठाए जाने चाहिए। आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा कि अगर शोपियां के आवाम के हवाले से बात करें, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर्स, क्योंकि अगर देखते हैं कि जो जिलाई अस्पताल होते हैं, या हम बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स की बात करें, स्किम सोरा की बात करें, या बाकी हमने देखा है कभी बाज दफा जो होता है डॉक्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो काम नहीं होता है, वो पेशेंट्स को जो है बहुत बुरी तरह से, अजीब तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी जो पेशेंट्स लेवल है वो कहीं ना कहीं पे खत्म होते हैं। खसूसी तौर पर अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करें और या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, इसी बीच अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट शोपियां के इस मरकजी इस अस्पताल के हवाले से, क्योंकि इसमें रश भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कई सारे इलाके इसमें जुड़े हुए, तो डॉक्टर्स का किस तरह का बिहेव रहता है, खसूसी तौर पर अगर बात की जाए फिजिशियंस को लेकर, खसूसी तौर पर अगर बात की जाए जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स के साथ। देखिए तरन्नुम, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए कि हम जब छोटे थे तो हमें यही बताया जाता था कि खुदा के बाद अगर कोई मुकद्दस पेशा है तो वो डॉक्टर का पेशा है। तो डॉक्टर जब अपने पेशे की वो खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको ये अल्लाह ताला की तरफ से इतना बड़ा ये नवाजा गया है कि ये एक डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहा है। जिंदगी इसको अल्लाह ताला ने जिंदगी देने वाला बनाया है, न कि लेने वाला। तो हमारे पास भी ये बहुत शिकायत आई है, मगर हम उसी टाइम उसी वक्त हम गए हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा के, उनके नोटिस में भी लाया, और सेमू साहब यहाँ जो बैठते हैं उसकी नोटिस में भी लाया। मगर मैं तरन्नुम आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जब उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा,
जब वो उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं किस पेशे से वाबस्ता हूँ, कौन सा मुकद्दस पेशा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो ये तो उनको अपने ही तरीके से उसको ठीक करना चाहिए। मतलब अगर इतना मुकद्दस पेशा उनके हाथ में है, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो पेशेंट तो खुद ही अपनी जो बीमारी में मुब्तला होता है, उसको कितनी परेशानी होती है, अगर दूसरी तरह उसको परेशानी बढ़ा दी जाए, तो ये अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम रहेगा और लोगों के दरमियान भी ये मुजरिम होगा। तो इनको अपनी ज़हनियत को चेंज करनी होगी और जो भी डॉक्टर साहिबान होगा, आपके माध्यम से भी ये डायरेक्टर हेल्थ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, शोपियान में अपनी तरफ से और शोपियान के लोगों की तरफ से भी, अगर ऐसा कोई मामला आता है, तो उसको फिर फोर यहाँ से सस्पेंशन किया जाए, सस्पेंड किया जाए, ताकि दूसरे जो हैं वो अपने इस मुकद्दस पेशे से दगाबाजी न कर सके। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है कश्मीर में एक बढ़ता रुझान है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और अब जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तिबी मराकज़ों में भी जो है क़याम अमल में लाया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे अनंतनाग के ज़िला अस्पताल को लेकर, तो वहाँ पर कई सारे आए रोज़ हम देखते हैं कि कई सारी जो सर्जरीज़ है उनका इनकाद हो रहा है, और वो भी तब जब जो बताया जा रहा है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी उस अस्पताल में इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद से ख़ुसूसी तौर पर वहाँ का जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उन्होंने कई सारी कामयाब तरीन सर्जरीज की। अभी तक की किस तरह की सर्जरीज रही है शोपियां के ज़िला अस्पताल में, जो कि वाकई में काबिल सराहना है, जो शायद अब तक इस अस्पताल में मुमकिन न थी और अब मुमकिन हो पाई है। देखिए तरन्नुम, अभी आपने 1 महीने पहले देखा है, वो तो डायरेक्टर हेल्थ साहब ने ही ट्वीट किया था, तो उन्होंने ऐसी सर्जरी यहाँ पे की थी कि जो शोपियान में पिछले 30 सालों से पहली बार यहाँ हुआ है। अगर हम गायनी की बात करेंगे तो रोज यहाँ सर्जरी होती है यहाँ पे। अगर हम दूसरी सर्जरी की बात करेंगे तो दिन को वो होती है, मगर रात को वो नहीं होती है। मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि हमारा अगर थिएटर 24 घंटे अगर वो काम करना शुरू कर देता तो हमारी कोई परेशानी नहीं रहती। और रही दूसरी बात जो आंखों का आपने बताया है, कि आंखों का हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तक उतनी तेजी से यहाँ नहीं होता है आंखों का ऑपरेशन, क्योंकि कल ही मुझे वो 2 पेशेंट मिले हैं वहाँ पे, बहुत बूढ़े हैं, तो उनको सितंबर का डेट मिला है। तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। तो हमने इस सिलसिले में अब बताया है कि इसके बारे में जो हमारी यहाँ टीम है, सिविल सोसाइटी है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, ट्रेडर्स फेडरेशन के दोनों ग्रुप है, तो हमने ये फैसला किया है कि हम सीधे ही डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, उससे ये बात बताएंगे। और रही बात जो मुगलसराय की बात आपने की है कि उसमें हेल्थ फैसिलिटी के अलावा जो हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी वो भी किसी जगह नहीं है। अगर कुछ भी कोई भी हादसा हो जाता तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब तक वो शोपियां ना आता फिर क्या फायदा रह जाता। अगर हमने बार बार ये डीसी साहब से भी बताया था कि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और जो हमारी माएँ बहनें हैं या हमारे लड़के जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह वॉशरूम नहीं है और किसी भी जगह एक मेडिकल शॉप तक भी आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात है, हैरान करने वाली बात है। इसलिए हमने आपसे हाथ जोड़ के ये अपील की है आपसे ही कि हमारी बात को गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे मुश्किलात दूर हो जाते। जी याकूब साहब, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है ये हम आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मेडिकल हेल्थ सेंटर में, इस हॉस्पिटल में जो है कितने सारे ब्लॉक्स हैं जो कि खाली पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, और कितने बेड्स इस हॉस्पिटल में मौजूद है, और किस तरह का जो फैसला, क्योंकि आपने जिस तरह इस हॉस्पिटल के बारे में हमारे साथ तबसरा किया कि ये हॉस्पिटल जो है बाकी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मशीनरी की कमी है, तो किस तरह के मेडिकल ब्लॉक्स, कितनी सारी बिल्डिंग्स इस हॉस्पिटल की अभी है? देखिए ये तरन्नुम, ये हमारी बदकिस्मती है, शोपियान के लोगों की बदकिस्मती थी कि ये अस्पताल जो जिस वक्त ये बनाया गया है, पता नहीं इसका आर्किटेक्चर कौन था, किसने इसका ये मैप अप्रूव किया था कि
इसमें पहले ए बी सी ब्लॉक बनने थे, सी ब्लॉक बन गया, ए बी अभी नहीं बने हैं, जमीन भी है वहां पे। तो फिर हमने अर्ज किया था, जो हमारे पुराने यहाँ डीसी साहब थे, सचिन साहब, तो उन्होंने वो पुरानी जो बिल्डिंगें थी कुछ डिसमेंटल किए, कुछ पे अभी तामीर चल रहा है। तो अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है। जो आपने बताया, अगर हम गायनी की बात करेंगे, गायनी वार्ड में, तो उसमें जदीद तरीके से वो वार्ड है। मेरे ख्याल से श्रीनगर में भी ऐसा वो वार्ड नहीं होगा। किसी भी अस्पताल में जाए तो कोई ना कोई बदबू तो आती रहती है, मगर वो बिल्कुल मैंने देखा। सवाल आपसे पूछने वाली थी कि इसमें जो है सैनिटेशन का किस तरह का इंतजाम किया गया, सफाई सुथराई का, क्योंकि अक्सर और बेशतर गवर्नमेंट अस्पतालों से लोग इसीलिए गुरेज करते हैं क्योंकि वहां पर सफाई के माकूल इंतजाम नहीं होते। लेकिन इस बार जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की जानिब से कई सारे ऐसे इकदाम लिए गए जहां बताया गया कि तिब्बी मराकज़ों में किस तरह के इंतजाम सफाई सुथराई को लेकर किए जाएंगे। आप अपने इलाके की बात कीजिएगा, शोपियां के जिला अस्पताल के बारे से बात कीजिएगा कि किस तरह के जो सफाई सुथराई के इंतजाम अस्पताल में किए गए हैं। वही मैंने बताया, डायरेक्टर साहब ने इस पे खुसूसी इसमें इनको हिदायत दी है कि अस्पताल में ऐसी सफाई होनी चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार इसकी सफाई होनी चाहिए। और ये अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो हम उस जो ड्यूटी पे होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये डायरेक्टर साहब का इनको क्लियर कट हिदायत है उस पे। तो जो दूसरी बात यहाँ पे है, दूसरी जो कमी है हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, जो हमारे पेशेंट आते हैं, उन जो तीमारदार होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके साथ तीमारदार भी होते हैं, उनको शोपियान अस्पताल में बैठने के लिए जगह नहीं है। हमने बार बार इनको बताया था कि एक पार्क का कयाम अमल में लाया जाए, जो अच्छी पार्क हो, साथ में अस्पताल के साथ में ही बना दिया जाए, ताकि जो दूर दराज से लोग आ जाते यहाँ पे, एक तो उससे अस्पताल भी बच जाता, उसकी साफ सफाई भी रह जाती, और दूसरी तरफ अगर उनको कुछ खाना होता तो वो बाहर पार्क में खाते। ये बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो कमी है इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, ये पूरी होनी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए। और बाकी जो ऑनलाइन उन्होंने वो सिस्टम रखा है यहाँ पे ऑनलाइन, तो उसमें हमने उनको बताया है कि जो बूढ़े होते हैं या जिनको इमरजेंसी होती है, जब वो भी लाइन में खड़े रह जाते तो फिर ऑनलाइन का फायदा क्या है, तो फिर उस बीमार का फायदा क्या आ गया यहाँ अस्पताल आने में, जब इसको 1 घंटा खड़ा रह जाना पड़ेगा वहां ही लाइन में। तो उन्होंने तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहिबा और सेमू साहब ने उसी टाइम उनको ऑफलाइन भी एक टिकट काउंटर लगाया है कि जिसको भी कोई इमरजेंसी होगी वो ऑफलाइन टिकट लेके अपना इलाज करा सके। जी, यहाँ पर ये भी बात कीजिएगा, अगर हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट निज़ाम के हवाले से बात करें, एम्बुलेंस सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, या ब्लड बैंक के हवाले से बात करें, क्योंकि दूरदराज इलाका है और मौसम सरमा के दौरान जो है खुसूसी तौर पर कट ऑफ ही रहता है, तो किस तरह के ब्लड बैंक के इंतजाम किए गए और किस तरह की एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो बीमारों तक पहुँचाई जाती है? देखिए तरन्नुम, ब्लड बैंक तो यहाँ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ब्लड बैंक, एम्बुलेंस की आपने बात की, हमने बार बार यही कहा था डायरेक्टर साहब को कि ये एक तो ये पहाड़ी जिला के नाम से जाना जाता है हमारा शोपियान, इसमें 4x4 एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है जिससे लोगों को दिक्कत होता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को फिर चारपाई से या बेड से अस्पताल लाना पड़ता है जब यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तो ये भी हम आप पे ही छोड़ते हैं कि आप भी हमारी बात को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ बहुत जरूरी होनी चाहिए एम्बुलेंस एक, जो कि 4x4 हो, तो जिसका कोई ये जो बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि कोई परेशानी नहीं होती है किसी बीमार को, चाहे वो दूर दराज इलाके में ही क्यों ना हो। एक फोन वो कर देता था यहाँ अस्पताल में तो यहाँ से एम्बुलेंस उसको जाती। ये बहुत बड़ी डिमांड है हमारी। जी, तो याकूब साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल रहेगा कि जो है आपने अपनी कई सारी गुजारिशें जो हैं आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, और इससे बीच ये भी बताइएगा कोई एक ऐसी गुजारिश जो कि इस सब के बगैर भी हो, जो आप आला हुकाम तक पहुंचाना
चाहते हो। और हुकाम जो है इस वक्त इन चीजों का बाज़ाब्ता तौर से नोटिस लेती है और देखती है कि किस इलाके में कौन सी अवामी शिकायत है और उन पर खसूसी तौर पर जायजा लिया भी जाता है। आप भी बताइएगा कि जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप हुकाम से, क्योंकि पहले भी काम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। जिस तरह आपने ही पहले बताया कि अस्पताल में कई सारा काम भी हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी रह गया है। देखिए, इसी के साथ में है हमारा हस्पताल रोड, जो अस्पताल और हमारी ये जो श्रीनगर ये हाईवे है उसको कनेक्ट करता है। मगर पिछले साल जब सचिन साहब ने उस पे वाइडनिंग की है, इस रोड को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तब से लेके आज तक ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया है। तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो ट्रैफिक जामिंग होती है, दूसरी तरफ अगर पेशेंट यहाँ आ जाता है तो इसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो हमने जब एडीसी से बात की तो उसने पीएचई ये एक्शन से बात की तो उन्होंने उसमें उसको बताया कि इसमें एक दो जगह लीकेज है तो वो हम ठीक करेंगे। तो कल या परसों इसमें मैग्डमाइज इसको हो जाएगा इस सड़क को। मगर अभी तक 1 महीना हुआ, अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि अस्पताल के साथ साथ में यही एक रास्ता है जो जिसमें एम्बुलेंस से चलते हैं रात और दिन को, या बीमार आते हैं रात और दिन को। तो यही परेशानी है कि उसको ठीक नहीं करते हैं। आपके माध्यम से ही ये बात पहुंचाना चाहते हैं, पहले हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसके बाद आप आला हुकाम तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल रोड में बहुत दिक्कत है, ये ठीक होना चाहिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया आज की खास बात में अपने मुद्दे हमारे साथ जेर बहस लाने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन याकूब साहब, जिन्होंने बताया कि अगर शोपियां के जिला अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो अस्पताल में अगरचे देखा जाए जदीद टेक्नोलॉजी से, हुकाम की कोशिश है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस अस्पताल को लेस किया जाए, लेकिन अभी भी अवामी शिकायत है कि अस्पताल में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात को लेकर बात करें, एमआरआई मशीनों को लेकर बात करें या बाकी दीगर अगर देखा जाए तो इस अस्पताल को जोड़ने वाली राबता सड़क, साथ में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी इनका गुजर होता है तवारीखी मुगल रोड से। इन्होंने हुकाम से खुसूसी तौर पर शोपियां की आवाम चाहती है कि इलाके में मौजूद इस जिलाई अस्पताल की जानिब से जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर है, उनकी तवज्जो जो है वो अस्पताल पर मरकूज की जानी चाहिए, ताकि आवाम को जिस तरह की दरपेश मुश्किलात है उनका अजाला किया जाए। साथ में इनका ये भी कहना है कि इलाके में जो मौजूद तवारीखी मुगल रोड है उस पर भी जो है अस्पताल का ट्रामा अस्पताल का कयाम अमल में लाया जाना चाहिए। साथ में जो बुनियादी सहूलियात है जिनसे अभी भी मुगल रोड जूझ रहा है उनको दूर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करेंगे आज की खास बात में जो हमारी बात है आला हुकाम तक पहुंच गई होगी, और आपकी भी इस तरह की कोई शिकायत रहती है तो जरूर हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। आज के इस खास बात के प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए TRK न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए रखें अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। फी अमानिल्लाह।